भारतीय राजनीति में एक परिवर्तनकारी व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द मैन द विजन द ट्रांसफॉर्मेशन नामक एक व्यापक नई पुस्तक का विषय है, जिसे प्रतिष्ठित गायक और लेखक ने लिखा है। राजनीतिक हंसराज हंस। यह ज्ञानवर्धक प्रकाशन पाठकों को प्रधानमंत्री मोदी के जीवन, दृष्टिकोण और परिवर्तनकारी नेतृत्व के बारे में एक गहन जानकारी प्रदान करता है। भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की साधारण शुरुआत से सत्ता के उच्चतम स्तर तक की यात्रा उल्लेखनीय से कम नहीं है। संगीत और राजनीति दोनों क्षेत्रों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हंसराज हंस द्वारा लिखित मोदी द मैन द विजन द ट्रांसफॉर्मेशन मोदी के जीवन, विचारधारा और शासन पर एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। हंसराज हंस एक प्रतिष्ठित भारतीय पद्य गायक और राजनीतिक हैं, जिन्हें संगीत और सार्वजनिक सेवा दोनों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। भारतीय राजनीति और संस्कृति की गहरी समझ रखने वाले हंसराज हंस अपनी पुस्तक मोदी द मैन द विजन द ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से पाठकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और नेतृत्व के बारे में अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इनविंसिबल पब्लिश एक अग्रणी प्रकाशन गृह है जो विविध आवाज़ों को बढ़ावा देने और लेखकों को प्रभावशाली कहानियां साझा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रेरित और शिक्षित करने वाले गुणवत्तापूर्ण साहित्य पर ध्यान देने के साथ इनविंसिबल पब्लिश का लक्ष्य साहित्य परिदृश्य में सार्थक योगदान देना भी है। ये बहुत मुश्किल होता है समंदर को, दरिया को कोजे में बंद करना, लेकिन एक अदनी सी कोशिश मैंने की है। 5 साल से मैं दिल्ली से इलेक्ट हुआ हूँ। जो मैंने महसूस किया वही लिखा है ऑनेस्टली। सर, अपनी किताब मोदी जी के ऊपर क्यों लिखी? इसलिए कि वो मेरे आइडियल हैं। और इसमें आपने क्या क्या बताया मोदी जी के बारे में? इसमें उनका काम करने का तरीका, उनकी ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट और अपने देश से मोहब्बत, अपने नेशन से मोहब्बत, इसको अपलिफ्ट कैसे जाना है, विश्व गुरु की ओर कैसे बढ़ना है। आज आपको इस वर्ल्ड बुक फेयर में आके कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। मैं तो हर्फ मेरे लिए, शब्द मेरे लिए, बुक्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिंदगी। आई एम वेरी कीन टू रेड दैट। सर, इस किताब के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपने सर्च करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई? देखो, बड़े बंदों की बातों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। जो यहाँ तक पहुँच सकता है बंदा एक गरीब घर से उठ के प्राइम मिनिस्टर की जेब तक, उसको उसकी इनसाइड स्टोरी, उसके वो सोचते कैसे हैं, वो क्या है, तो था तो मुश्किल, लेकिन मैंने कोशिश की है कि लोगों के सामने सही तस्वीर आए। सर, जैसे बताया जा रहा है कि वो 18 20 घंटे काम करते हैं, तो आपने इसमें जो देखा, अपनी किताब में जो उनके साथ में रह के देखा और किताब में जो देखा, वो कितना मैच कर रहा है सर? बस वही है, ना सोते हैं ना सोने देते हैं ना खाते हैं ना खाने देते हैं। तो यही मैंने महसूस किया था। वाहिद लीडर है जो जिन्होंने 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं की। आजादी से लेकर अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर आपको कौन से लगे? सबसे पहले तो आज़ादी के बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए मेरे लिए और आप सबके लिए रिस्पेक्टेड होने चाहिए। लेकिन ये हमारे महबूब प्रधानमंत्री जब से बने हैं, इन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि इस कंट्री को ऐसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत है जो सबसे अलग, सबसे ज़्यादा मेहनती और इंटरनेशनल लेवल पे पता चले भारत है क्या है। अब देखो ना, इकॉनमी को ले ले, बाकी डिप्लोमेसी को ले लो, बाकी हर पहलू को ले लो, अब इंडिया चमक रहा है बिकॉज ऑफ हिम। सर, कोई ऐसी चीज जो लगता है तो मोदी जी को नहीं करनी थी और उन्होंने किया हो, ऐसा कुछ लिखा है इस किताब में? नहीं, ऐसा नहीं कुछ लिखा। मुझे जो गुण नजर आए वो भी लिखे हैं, ऑनेस्टी जैसा काम करते वो भी लिखा है। इसमें कोई ऐसा पहलू, ऐसा पेज, ऐसा पन्ना या ऐसा अध्याय जिसमें जो चीज मोदी जी को पसंद ना हो और आपने लिखी हो, ऐसा उनकी लाइफ में कुछ तो हुआ होगा जो आपने लिखा? मैंने बुक दी थी, वो पढ़ रहे हैं, टाइम कम होता है, जब विल गो थ्रू आफ्टर दैट देखते हैं, क्लास लगती है जहाँ शाबाश मिलती है।
आज तो क्योंकि पहला दिन उनके है। बुक पढ़ने के बाद ही हम इमोशन तक पहुंच पाए कि उन्होंने दो अप्रोच दिनों करी है उनकी पूरी पीएमओ टीम ने पढ़ते आगे इसको अप्रोच की है। अब सर अगर और किसी और के ऊपर किताब लिखनी हो आपको तो आप किसके ऊपर लिखेंगे? इसके ऊपर अगली इनकी बायोग्राफी आएगी जिसपे मूवी बनाने का प्लान करेंगे। क्या कहेंगे आप सर, आप जो अब यहाँ पे हंसराज जी आए हैं उनके द्वारा लिखी गई किताब का प्रमोशन यहाँ पे हो चुका है और ये किताब लोग पढ़ रहे हैं और काफी इंप्रेस हो रहे हैं इस किताब को पढ़ने से, तो आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये कि सब लोग अपने बारे में लिखते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं अपने बारे में लिखूं, पर कोई कोई ऐसा शख्स होता है जो दूसरे के बारे में लिखता है और दूसरे के बारे में अच्छी बातें बता सकता है। तो हम लोग सबसे पहले तो धन्यवाद हंसराज हंस जी का करेंगे जिन्होंने हमें मौका दिया, हमारे पब्लिशिंग हाउस को मौका दिया कि हम लोग ये पब्लिश कर सकें और इसको इतनी खूबसूरती से लिखा गया है। उनके जो जो एक एक शब्द है आप समझोगे ना तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और इसके अलावा भी तो हमने इंग्लिश में निकाली है, इसके बाद हम लोग हिंदी में निकालने का इसका प्लान कर रहे हैं और उसके बाद दूसरी भाषाओं में भी निकालने का प्लान है। तो मुझे लगता है कि दूसरे के बारे में लिखना और दूसरे के बारे में अच्छा लिखना और अच्छी तरह से सब चीज़ों को देखना, उसको एक्सप्लेन करना, वो बहुत बड़ी बात है। सागर जी मेरा सवाल आपसे है कि मोदी जी के बारे में हर युवा जो है उन्हें अपना जो आदर्श मान के काम कर रहा है आज की तारीख में, अगर कहा जाए कि मोदी जी का हर वाक्य हर युवा के जो आगे का पथ प्रदर्शन बन जाता है। तो ऐसे में किताब जो है पब्लिश आपने करवाई है और ये किताब तो हर युवा के हाथ में जाएगी तो कितने देश में तरक्की हो जाएगी और कितना परिवर्तन आने की संभावना है? देखिए बहुत सारी चीजें ना अनदेखी रह जाती है दुनिया में जो हमें नहीं पता होती। कुछ हमें टीवी पे नजर आता है, कुछ हम वीडियोस में देख लेते हैं, लेकिन इनकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने इनके साथ जिए हैं, फिर जब भी उनके साथ रहे हैं, इन्होंने जो चीजें नोटिस करी इस बुक के अंदर वो चीजें डाली गई है। तो अगर कोई भी युवा है, कोई भी इंसान है उसको पढ़ेगा तो उन्हें थोड़ा पता लगेगा कि प्रधानमंत्री रहते कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर उनकी थोड़ा पर्सनल चीजें भी डाली गई है, तो आप वो चीजें जान पाओगे जो शायद आप मोदी जी के बारे में नहीं जानते। सर आप क्या कहेंगे कि आपने ये किताब अभी पढ़ी है, देखी भी है, समझ में आया, तो क्या मेन चीज आपको क्या लगी कि क्या चीज है मोदी जी के अंदर जो हर युवा चाहता है कि उनके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़े? ये बात एक्चुअली हम लोग जब वहाँ पे इवेंट कर रहे थे तो हंसराज हंस जी ने बहुत 3 से 4 बार उस बात को बोला था कि 18 पिछले 10 सालों में इवन मुझे ऐसा लगता है कि अपने पॉलिटिकल करियर में उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एज अ क्रिएटर मुझसे पूछो, हम लोग भी एक ही चीज़ बताते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल बनना अपनी लाइफ में कोई भी काम करना है, दैट इज कंसिस्टेंसी। कोई भी काम करो कंसिस्टेंटली कर लो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और वो बात इन्होंने इस बुक में भी लिखी है, मैंने भी पढ़ी है, तो बहुत अमेजिंग बुक है और इसके लिए तारीफ बनती है और मुझे लगता है आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। सर जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अपने देश को प्यार करो, माता पिता को प्यार करो और जैसे इस शख्स के बारे में हम लोग सब लोग सोचते हैं ऐसे ही बनो, आप सब बनने की कोशिश करो, जरूर बनो।